हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने सारा जो प्रोजेक्ट टाइप था वो डिस्कस कर लिया था। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं जो गैप एनालिसिस होता है। गैप एनालिसिस में जैसे हमने देखा था, वर्कफ्लो रहता है, रिपोर्ट्स रहता है, इंटरफेस, कन्वर्जन्स, देन एनहांसमेंट, देन फॉर्म्स। ये सारा जो राइसेप का कॉन्सेप्ट रहता है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है वर्कफ्लो का। वर्कफ्लो आपको ऑलरेडी पता है। तो वर्कफ्लो आपको ऑलरेडी पता है। वर्कफ्लो जैसा कि हमने प्राइसिंग प्रोसीजर में कॉन्फ़िगर किया था, सॉरी, तो जैसा हमने रिलीज स्ट्रेटजी में कॉन्फ़िगर किया था, वो एक्चुअली वर्कफ्लो होता है जहाँ पे हमने वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर किया था। तो वैसे आप कस्टमाइज्ड वर्कफ्लो भी अगर आप चाहें तो किसी भी अप्रूवल प्रोसेस के लिए आप कस्टमाइज्ड वर्कफ्लो बना सकते हैं। उसके लिए आप अपने एबापर का हेल्प लेके कस्टमाइज्ड वर्कफ्लो जो है उसको बना सकते हैं। तो वर्कफ्लो के ऊपर आपको ऑलरेडी आइडिया है कैसे बनाना है, क्या बनाना है। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगा आपको अपने एबेपर के साथ डिस्कस करना है। डिस्कस करने के बाद आपको कस्टमाइज जो वर्कफ्लो है वो आपको जनरेट करना है। तो नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स में काफ़ी सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं, सपोज हमारे जैसे स्टैंडर्ड रिपोर्ट होते हैं, जैसे आपको पीओ का रिपोर्ट निकालना है, कितना ओपन पीओ है, कितना ओपन पीआर है, कितना ओपन जीआर के लिए डॉक्यूमेंट बचा हुआ है। वो सारा जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट रहता है वो आप नॉर्मली हमारे एसएपी के स्टैंडर्ड से बना सकते हैं। अगर सपोज क्या होता है, क्लाइंट को कोई भी सपोज नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सॉरी नॉन स्टैंडर्ड रिपोर्ट अगर चाहिए होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वो जो रिपोर्ट रहता है उसको आपको डेवलप करना पड़ता है। तो हाफ ऑफ द टास्क जो है वो फंक्शनल साइड में रहता है, हाफ ऑफ द टास्क जो है वो रहता है टेक्निकल साइड में। तो हम डिस्कस करेंगे आज ऐसे ही एक कस्टमाइज्ड रिपोर्ट के बारे में। तो उसको कैसे डेवलप करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो नॉर्मली सपोज क्या होता है, जो भी स्टैंडर्ड रिपोर्ट होता है, जैसे कि सपोज हमारा पीआर के लिए कितना पीओ बाकी है या फिर पीआर के लिए कौन सा वाला पीओ बना है, वो तो हम नॉर्मली देख सकते हैं। अगर आप पीआर का रिपोर्ट जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, अगर उससे आप जनरेट करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। लेकिन सपोज आपका कस्टमर जो है वो बोल रहा है क्या, उसको पीआर के अगेंस्ट में जितना सारा डॉक्यूमेंट बना है, सपोज पीआर के अगेंस्ट में पीओ बना है, फिर जीआर बना, सपोज पीआर के अगेंस्ट में आरएफक्यू बना है, फिर पीओ बना है, फिर जीआर बना है, फिर आईआर बना है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट है उसको एक ही रिपोर्ट में चाहिए, और ये एसएपी के स्टैंडर्ड में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कस्टमाइज्ड रिपोर्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर के डिमांड के हिसाब से कौन सा फील्ड उसको उसके रिपोर्ट में चाहिए, और वो फील्ड कौन से टेबल से पिक हो रहा है, ये आपको चेक करना है। तो नॉर्मली उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एफएस बनाते हैं, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, या फिर फंक्शनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं आप उसको। वो एफएस का डॉक्यूमेंट होता है। एफएस का डॉक्यूमेंट जो होता है वो फंक्शनल साइड वाले बना के देते हैं। तो फंक्शनल साइड में जो हम लोगों को देना रहता है वो क्या रहता है, नॉर्मली आपको जो फॉर्म है वो फॉर्म कैसे दिखना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सारा कुछ जो है आपको अपने कस्टमर से मिल जाएगा। सारा जो बेसिक लेआउट वगैरह जो है वो सारा आपको कस्टमर से मिल जाएगा। सेकेंड चीज आपको क्या करना है, उस फील्ड जो आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या क्या फील्ड्स चाहिए, वो सारे डिटेल्स जो है वो फिल करने रहते हैं हमारे एफएस के साइड में। फंक्शनल के साइड में वो बनाना रहता है। तो सपोज हम जो एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, सपोज हम किसके लिए बनाना चाहते हैं, पीआर के अगेंस्ट में जितने सारे डॉक्यूमेंट बना है उसका आइटम नंबर और उसका डॉक्यूमेंट नंबर हम देखना चाहते हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए जैसे कि यहाँ मैंने ऑलरेडी एक टेबल मेंटेन करके रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा ये हमारा पीआर का डॉक्यूमेंट है। पीआर के डॉक्यूमेंट में हमको क्या चाहिए, पीआर का नंबर चाहिए एंड आइटम नंबर चाहिए। तो ये कहाँ से मिल जाएगा, इसके लिए जो टेबल है वो है ईबैन। दोनों के लिए ईबैन का टेबल होता है। और यहाँ पे फील्ड नेम जो है वो है बी एन एफ एन एंड बी एन एफ पी ओ। ये दोनों इसका फील्ड नेम है। जो पीआर का नंबर है वो इस फील्ड से जनरेट होगा, और आइटम का नंबर जो है वो इस फील्ड से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है, आप अगर आर एफ की उसमें ऐड करना चाहते हैं, सेम आपको टेबल जो है चेक करना है, ई के पी ओ। तो यहाँ पे आपको टेबल चेक कर सकते हैं। आप कैसे चेक कर सकते हैं,
वो आपको पता है, टेबल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फील्ड नेम है ANFNR है और ANFPS है। सिमिलरली यहाँ पे पीओ के लिए अगर आपको पीओ नंबर एंड आइटम नंबर चाहिए, यहाँ पे आपको टेबल है ई के पीओ में आपको जाना है, और ई के पीओ से आपको यहाँ पे जो फील्ड नेम है EBELN और EBELP, तो ये जो फर्स्ट जो फील्ड नेम है वो है आपका पीओ नंबर के लिए, दूसरा फील्ड जो है वो आइटम नंबर के लिए है। सिमिलरली यहाँ पे GR और IR के लिए आपको टेबल जो है यहाँ से मिल जाएगा, और आपको फील्ड नेम जो है यहाँ से मिल जाएगा। तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, तो सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये फील्ड और ये टेबल जो है ये सही है कि नहीं, आप एक बार कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा काम जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमने जो डेटा चाहिए था वो डेटा हमने फेच कर लिया है, और डेटा कहाँ से पिक करना है वो सारा हमने डॉक्यूमेंट पे एंटर कर दिया है। तो यहाँ पे आपको एफएस, जब हम एफएस देखेंगे, जब एनहांसमेंट देखेंगे उस टाइम में हम एफएस देखेंगे, तो एफएस में आपको पता चल जाएगा आपको कैसे फील्ड जो है वो एंटर करना रहता है। तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा फील्ड है, और उसका कौन सा टेबल और कौन सा फील्ड से वो जो आइटम है उसको उठाना है। तो यहाँ से कौन से पिक करेगा, पीआर नंबर कहाँ से पिक करेगा, ये फील्ड नंबर और ये टेबल नेम है। सिमिलरली यहाँ पे आईआर नंबर कहाँ से पिक करेगा, ये वाला टेबल होगा और ये वाला उसका फील्ड नेम होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, सारे जो फील्ड नेम और सारे जो टेबल नेम है वो आपको देना है अपने एबैपर को। तो एबैपर नेक्स्ट क्या करेगा, एबैपर उसके लिए क्या करेगा, एक कस्टम फील्ड सेट करेगा, और उसके लिए एक जो है लॉजिक बनाएगा जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो वो प्रोग्राम जो है एबैपर का काम है, एबैपर उसका प्रोग्राम जनरेट करेगा, और वो प्रोग्राम जो है AC38 पे वहाँ पे बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा काम बस इतना होता है कि रिपोर्ट में आपको ये जो टेबल नेम और फील्ड नेम है ये चीज जो है आपको ये देना पड़ता है। तो आई होप आपको ये जो हमारा रिपोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपको अपने हिसाब से, या फिर आप चेक कर सकते हैं, दो तीन रिपोर्ट आपको कैसे भी करके प्रैक्टिस करना है जो नॉन स्टैंडर्ड में होगा, ताकि आपको अगर कभी भी इंटरव्यू में रिपोर्ट्स के अगर ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं हमने बनाया था, ये आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो रिपोर्ट्स के ऊपर ये आपका काम है, आपको दो तीन रिपोर्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करना है, या तो आपको ये वाला रिपोर्ट जो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के हिसाब से लिया है आप उसके ऊपर भी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लास जो है ये रिपोर्ट्स के ऊपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको क्लास पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर ही इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।